बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में, माल में, जान में, इज़्ज़त में बरकतें अता फ़रमाएँ। तो आज जो मज़ेदार सी हम रेसिपी बना रहे हैं जी, टिक्का कढ़ाई। टिक्का कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार टिक्का कढ़ाई हो और जी स्मोक ना हो तो फिर तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो मज़ेदार सी टिक्का कढ़ाई बनाने जा रहे हैं, देखते हैं जी किस तरीके से बना रहे हैं। बहुत ही लजीज बनी थी ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही डिलीशियस इसका फ्लेवर था। तो बनाते हैं जी। बीफ लिया है मैंने, गाय का गोश्त लिया 750 ग्राम, जो कि हड्डियों के बगैर है, और इसको मैंने कट लगा लिए हैं, टिक्के की बोटियाँ बना ली हैं। मैंने लिया है हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच मैंने हल्दी ली है, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 चम्मच गरम मसाला डाला है, आधा चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच जो है काली मिर्चों का छोटा, 1 चम्मच जो है काली मिर्चों का पाउडर डाला है, और 1 चम्मच भर के चाट मसाला डाला है, 1 चम्मच सूखा धनिया डाला है, और 1 जो है बड़ा मैंने नींबू का रस डाला है। बड़ा चम्मच जो सा होता है ना, भर के नींबू का रस डाला है, और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, 4 चम्मच मैंने दही डाली है। और इन सारे मसालों को लगा के जी, मज़ेदार सी खुशबू वाले मसाले थे ये, बहुत ही मज़ेदार। इनकी लगाते हुए इतनी मज़े की स्मेल आ रही थी। तो जी मज़ेदार से मसाले लगा के हमने इनको जी मैरिनेट करने के लिए रख दिया। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत ही मज़ेदार सी डिशेज़ आने वाली हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन लोगों ने किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इसको मैरिनेट करके जी ओवरनाइट के लिए रखा था। आप 4 घंटे ज़रूर रखिएगा, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा और ये बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है जी। एक कढ़ाई ली है मैंने, उसके अंदर आधा कप के करीब तेल डाला है, 125 ml, ठीक है, तेल डाला है। और उसके अंदर जो मैरिनेट किया हुआ बीफ था, गाय का गोश्त था, वो मैंने डाल के इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छी तरह से हमने इसको भून लेना है, जैसे फ्राई कर लें या कलर चेंज कर लें इसका। ठीक है जी। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ऐसे घुमाया, हिलाया और फिर जी इसको मैंने 20 मिनट के लिए कवर करके रख दिया। ठीक है जी। अब हमने इसको कवर करके रख दिया है, तो मेरी बातों पे हंसी तो आती होगी आपको। तो 20 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके रखा है। तो जी 20 मिनट के बाद देखें जी, जो था ना हमारा ये गोश्त, इसने थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ दिया था, क्योंकि कवर करके रखा हुआ था ना। तो दही भी थी इसके अंदर डली हुई। अब मैंने ना इसके अंदर 4 से 5 टमाटर जो थे ना, वो छील के डाल दिए हैं। छिलका उतार लिया उनका जी, छिलका उतार के ही डालिएगा, फिर ही मज़े का फ्लेवर आएगा इसका। तो छिलका उतार के मैंने इनके अंदर शामिल कर दिया और इसको जी कवर करके रख दिया था 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद जी आपने पानी शामिल करना हो तो कर लें, मैंने नहीं किया था, टमाटरों ने खुद ही अपना इतना पानी छोड़ दिया था। अगर आप लोगों ने मैरिनेट कम टाइम के लिए रखा है तो फिर आप आधा कप पानी भी शामिल कर लीजिएगा। ठीक है जी। अभी 10 मिनट मैंने और इनको टाइम दिया था, क्योंकि थोड़ी सी कसर थी गोश्त के अंदर। गोश्त अच्छी तरह से गला हुआ ना हो तो मज़ा नहीं आता। ठीक है जी। तो 10 मिनट के बाद मैंने इसको थोड़ी मीडियम फ्लेम करके, तो ऑयल सेपरेट होने तक इसको अच्छी तरह से भून लिया था। भूनना बहुत ज़रूरी है, जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए तो आपने तब तक इसको कोयले का स्मोक नहीं देना। मैंने कोयले का स्मोक दिया इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद। अब जी देखें माशाल्लाह से हमारी जो कढ़ाई है, टिक्का कढ़ाई, वो हमारी तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर इसका आया था। ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। मैंने इसके अंदर अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्चें और लाल मिर्चें शामिल कर दी थी। और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।